मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। Ocean of Mercy, reading day 11, chapter 7, ऋषिकेश। 5 मई से 15 मई 1977 के बीच का समय। अमेरिका से आया विजय समाचार हर्षित करने वाला था, पर श्रील प्रभुपाद को अभी भी स्वास्थ्य समस्याएं थीं। उनके 2 बड़े भारतीय समर्थक, मद्रास के भूतपूर्व राज्यपाल श्रीमान नारायण और उनकी बहन के पति रामकृष्ण बजाज, जो बजाज उद्योग के प्रमुख थे, उनसे मिलने आए और उन्हें सुझाया कि प्रभुपाद ऋषिकेश जाएं, जो लंबे समय से अपने आध्यात्मिक रूप से शुभ और स्वास्थ्यप्रद वातावरण के लिए जाना जाता था। प्रभुपाद कभी वहां नहीं गए थे और चलने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए, और एक सुबह सैकड़ों कीर्तन करते भक्तों से घिरे हुए हम हिमालयों की तलहटी के लिए निकल पड़े। मंदिर के भक्तों ने कीर्तन के साथ प्रभुपाद को विदा किया। तमाल कृष्ण महाराज, उपेंद्र प्रभु और मैंने श्री प्रभुपाद के साथ दिल्ली के लिए छोटी हवाई यात्रा की। रात भर वहां मंदिर में रुके और कार की सवारी कर उत्तर दिशा में हरिद्वार को गए। हमारे अमेरिकी गुरु भाई दामोदर पंडित प्रभु गाड़ी चला रहे थे। प्रद्युम्न प्रभु, जो प्रभुपाद के संस्कृत के सचिव थे, अलग से 3 पेटी पुस्तकों के साथ आ रहे थे। गौरीदास पंडित प्रभु तमाल कृष्ण महाराज की सेवा करने वाले थे, और यदुवर प्रभु श्रील प्रभुपाद के ऊपर एक वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण करने के लिए आ रहे थे। प्रमाण स्वामी महाराज और विरह प्रकाश स्वामी महाराज त्रिविक्रम स्वामी महाराज के साथ व्यवस्था करने के लिए पहले चले गए थे। श्रीमान नारायण और रामकृष्ण बजाज ने गंगा दर्शन नामक एक सुंदर 2 मंजिली इमारत में रहने की व्यवस्था कर दी थी, जिसमें एक बड़ी बैल्कनी थी, जिसके एक ओर से गंगा के दर्शन होते थे और दूसरी ओर रंग बिरंगे और महकते गुलाब और चमेली के बगीचे थे। जब हम पहुंचे, प्रभुपाद अपने कमरे में बैठे और पीने का पानी लाने को कहा। उपेंद्र प्रभु ने उन्हें रसोई से एक गिलास में पानी लाकर दे दिया। जब श्रील प्रभुपाद ने पानी चखा तो कहा, क्या मैं ऋषिकेश में नल का पानी पीने के लिए आया हूँ? मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर वह केवल ऋषिकेश का गंगा जल पी लेते हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए मैं दौड़कर नीचे गया और एक जग में थोड़ा गंगा जल लेकर वापस आ गया। जब प्रभुपाद ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, इसे कहते हैं बुद्धिमानी, गुरुदेव के मन को समझ लेना। ना चाहते हुए भी मैं यह सोचता रहा कि जर्मनी से भारत लौटने पर, जब मैं पिछली बार ऋषिकेश की यात्रा पर आया था, तब से मेरा जीवन कितना बदल गया था। मैं दिग्भ्रमित था और बिना किसी स्पष्ट दिशा के यहाँ वहाँ भटक रहा था। मैंने श्रील प्रभुपाद के एक वाक्य के विषय में सोचा, जो जुहू में प्रातःकालीन भ्रमण के समय समुद्र किनारे चलते हुए उन्होंने कहा था। जब उन्होंने सुंदर तरह से तैयार और सभ्य कुत्तों को देखा, ये उन लोगों के थे जो समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। इन कुत्तों और उन कुत्तों में क्या भेद है? उन्होंने ऐसा कुछ सड़क के गंदे कुत्तों के झुंड को देखकर कहा था, जो जाते आते लोगों पर भौंक रहे थे। जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तो उन्होंने कहा, इन कुत्तों के स्वामी हैं पर उनके नहीं हैं। इस उदाहरण से मैंने समझा कि मैं अभी भी एक कुत्ता ही था, पर अब मुझे अपने आध्यात्मिक गुरुदेव मिल गए थे। मैं रसोइया था और श्रील प्रभुपाद के लिए कोई भी व्यंजन बड़ी मात्रा में बनाता था। मैं अपनी सेवा में आनंद लेता और अन्य भक्तों से प्राप्त प्रशंसा मुझे प्रोत्साहित करती थी। नाश्ते में सामान्यतः तला हुआ बैंगन और बहुत सारी सब्जियों के साथ पकाई गई खिचड़ी बना करती थी।
कई बार जब उनकी भूख अच्छी रहती तो प्रभुपाद मुझे पूरी सब्जी बनाने के लिए कहते। भक्तों को यही सबसे अच्छा लगता था, पर प्रभुपाद इसकी बार बार मांग नहीं करते थे। एक दिन प्रभुपाद ने मुझे उपमा बनाने के लिए कहा। मुझे यह बनाना नहीं आता था, लेकिन मैं गया और बिना कुछ कहे इसे तैयार कर दिया। जब मैंने उसे परोसा तो प्रभुपाद ने 1 चम्मच चखकर कहा, यह उपमा नहीं नमकीन हलवा है। फिर उन्होंने मुझे उपमा बनाना सिखाया। 1 भाग सूजी, आधा भाग घी और 2 भाग पानी। छोटे टुकड़ों में पत्ता गोभी, आलू, बैंगन काटकर उन्हें घी में तलना। फिर सूजी को घी में भूरे होने तक पकाना। 1 चम्मच उड़द की दाल को तलकर सूजी में डालना, पानी उबालना और उसमें थोड़ी हींग, नमक, नींबू का रस मिलाकर उसे सूजी पर डाल देना। इसके बाद तली सब्जियां मिलाना और तैयार होने तक चलाना। सूजी पानी सोख लेगी। अगले दिन मैंने शिल प्रभुपाद को उपमा बनाकर परोसा। वे यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि मैंने उचित रूप से उसे पकाया था और मैं उन्हें प्रसन्न देखकर बहुत प्रसन्न था। नाश्ते के प्रसाद के बाद मैं सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाया करता। प्रमाण महाराज और विरह प्रकाश महाराज, जो हाल ही में वेनेजुएला से आए थे, सामान्यतः मेरे साथ आते। विरह प्रकाश महाराज को अंग्रेजी नहीं आती थी, पर मैं हमारे आपस के कुछ ही व्यवहारों से यह बता सकता था कि वे एक कोमल और दयालु हृदय के व्यक्ति हैं। कई बार वे मुझे पकाते हुए देखते और चुपचाप बर्तन धोने लग जाते, और इस शांति में हमने एक आपसी संबंध विकसित कर लिया था। मुझे त्रिविक्रम महाराज से परिचित होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे एक लंबे सुंदर अमेरिकी भक्त थे जो श्रील प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों में से थे। पहले अनुभव में वे मुझे बड़े गंभीर और धीर जान पड़े, पर मैंने शीघ्र ही जान लिया कि वह एक दयालु और कोमल हृदयी व्यक्ति हैं। यूं तो वे एक वरिष्ठ भक्त थे और श्रील प्रभुपाद के लिए उन्होंने विश्व भर में अनेक सफलताएं प्राप्त की थी, परंतु प्रभुपाद के समक्ष वे केवल एक नन्हे से बालक थे, एकदम मासूम और जीवंत। महाराज को देखते ही प्रभुपाद का चेहरा इतना खिल उठता था कि मानो वे अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से उनका आलिंगन ही कर रहे हों। त्रिविक्रम महाराज ने पहले से ही सारी व्यवस्थाएं कर दी थी और प्रभुपाद का कमरा पूरी तरह से तैयार था। एक कम ऊंचाई वाली मेज पर एक चांदी का गिलास और पानी का जग रखा था, और धरती पर मेज के पीछे एक तकिया रखा था जिस पर श्रील प्रभुपाद पालथी मारकर काम करने के लिए बैठते थे। बिस्तर पर एक सुंदर कढ़ाई किया हुआ सफ़ेद चादर बिछा हुआ था। बगल में रसोई के खानों पर खाना पकाने के नए बर्तन सजाए गए थे और भक्तों के कमरों में ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था की गई थी। जब एक दोपहर को त्रिविक्रम महाराज श्रील प्रभुपाद के चरणों की मालिश कर रहे थे और उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद, आपके चरण कितने कोमल और गुलाबी हैं। प्रभुपाद ने कहा, गुलाबी रंग तुम्हारे हाथों से मिला है। दोनों मुस्कुराए और साथ में मैं भी। एक समय तमाल कृष्ण महाराज, त्रिविक्रम महाराज, प्रमाण महाराज, यदुबर प्रभु, उपेंद्र प्रभु और मैं सभी नाश्ते के बाद श्रील प्रभुपाद के चारों ओर बैठे थे। सामान्यतः मुझे ऐसे दर्शन में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त नहीं होता था। मैं रसोई, खरीदारी या अनुवाद करता रहता था, पर उस दिन मैंने यह अवसर न खोने का निर्णय कर लिया था। श्रील प्रभुपाद समझा रहे थे कि किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में विकास करने के लिए एक व्यक्ति को संभोग जीवन से परहेज करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, पति पत्नी के बीच संभोग की आज्ञा भी केवल प्रजनन के लिए है। इसके आगे भी उन्हें गर्भकाल में और बच्चे के जन्म के 6 महीनों के बाद तक संभोग से बचना चाहिए। इस प्रकार एक युगल को केवल 16 महीनों में एक बार ही संभोग की क्रिया में भाग लेना चाहिए। प्रभुपाद ने हमें स्मरण कराया कि संभोग क्रिया से संबंधित अनेक शास्त्रीय प्रतिबंध थे और गर्भाधान केवल कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उन्होंने कहा, नहीं करो इसका अर्थ उन्हें नियंत्रित करना है। पाबंदियों का अर्थ है रोकना, अन्यथा पाबंदियां होती ही क्यों। भगवत प्रसाद लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। हरिनाम का जप कीर्तन करने पर कोई पाबंदी नहीं है। विग्रह अर्चन में कोई पाबंदी नहीं है। पर मांसाहार, नशा, संभोग में पाबंदियां हैं, क्योंकि उद्देश्य उन्हें रोकना है। लोग अभी वशीभूत होकर संलग्न हो रहे हैं, पर अंततः आपको इन्हें रोकना ही होगा। प्रभुपाद ने कहा कि गृहस्थ जीवन केवल एक पुरुष के द्वारा स्त्री और बच्चों की देखभाल करना ही नहीं है। कुत्ते और बिल्लियां ऐसा करते हैं, पक्षी भी ऐसा करते हैं, वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा, उनके भी बच्चे होते हैं, पर क्या वे अपने बच्चों की देखभाल
करते हैं? उन्होंने कहा, उनके भी बच्चे होते हैं पर वे गृहस्थ हैं। माता पिता का वास्तविक दायित्व है, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। श्रीमद्भागवतम। यदि पिता और माता अपनी संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं दिला सकते, वे वास्तविक माता पिता नहीं हैं। माता पिता का दायित्व उनके बच्चों का संसार की कष्टपूर्ण स्थिति से उद्धार करना है, तभी वे गृहस्थ कहलाने योग्य होंगे। भगवान रामचंद्र एक गृहस्थ थे, अर्जुन एक गृहस्थ थे, महाराज प्रहलाद एक गृहस्थ थे, जनक महाराज एक गृहस्थ थे। इसलिए व्यक्ति को उनके समान गृहस्थ बनने का प्रयास करना चाहिए। यह है वास्तविक मानव सभ्यता। गृहस्थ का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था नहीं है। मैं प्रसन्न था कि मैं शील प्रभुपाद को सुनने के लिए बैठक में रुका। हमें उनके चरणों पर बैठकर सीधे उनसे सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। कोई भी व्यक्ति हमारे सौभाग्य का मूल्यांकन नहीं कर सकता था। अधिकांशतया दोपहर के समय भक्त गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते। साधारणतः मुझे अपनी जगह पर ही रहकर श्रील प्रभुपाद के लिए रसोई करने तथा उनके सेवा के लिए रुकना होता, पर कभी कभी मेरी सेवा जल्दी समाप्त होने पर जब मैं स्नान करने जाता तो भक्त उस समय भी वहीं पर होते। हम नदी के किनारे चलते जाते और फिर ठंडे पानी में छलांग लगाते और बहाव के साथ आगे चले जाते। ऐसा करते हुए हम बच्चों के एक झुंड के समान आपस में खिलखिलाते रहते। एक दिन दोपहर के समय जब उपेंद्र प्रभु प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज ने मुझे उनके साथ सैर पर चलने के लिए आमंत्रित किया। हम एक घुमावदार रास्ते पर वन में से होते हुए लक्ष्मण झूले, लोहे का एक सस्पेंशन का पुल जो गंगा की चौड़ाई में तना हुआ था, के ऊपर से जाकर और पर्वत के ऊपर चढ़ते हुए गंगा के सामने एक चट्टान पर पहुंचे। तीसरे पहर का सूर्य अपनी सुनहरी किरणों से पर्वतों को नहला रहा था और केवल नीचे नदी के बहने और पक्षियों की हल्की चहचहाहट की आवाज़ आ रही थी। कुछ समय के लिए हम सुंदरता को निहारते हुए वहां शांत बैठे रहे। फिर महाराज ने कहा, तुम भारत में जन्म लेने के कारण कितने सौभाग्यवान हो। केवल यहाँ जन्म लेकर ही तुम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक संस्कृति के समीप हो। पाश्चात्य जगत बड़ा अनवत है, पाश्चात्य जगत बड़ा अवनत है। वहाँ पर शुद्धता का कोई विचार ही नहीं है। मैंने कहा, हो सकता है कि मेरा जन्म भारत में हुआ हो, पर मुझे इस धारणा के साथ बड़ा किया गया था कि पश्चिम ही उत्तम है, वेस्ट इज़ द बेस्ट। कई बार मैं सोचता कि काश मैं पश्चिम में जन्मा होता। उन्होंने उत्तर दिया, हो सकता है, पर तुम्हारे परिवेश ने तुम्हारा पतन नहीं होने दिया। तुम सोच नहीं सकते कि हम कितने आचारच्युत थे। मैंने कहा, एक दिन एक भक्त शील प्रभुपाद से मिलने आए। वे अपने पति होने पर शोक कर रहे थे, पर शील प्रभुपाद ने कहा कि यह केवल ऊपरी था, क्योंकि जो ही शील प्रभुपाद ने बुलाया वह भक्त आकर इस्कॉन से जुड़ गया। हाँ, महाराज को याद आया, वे भावभूति प्रभु थे। मैंने कहा, शील प्रभुपाद कहते हैं कि उनकी सहायता करने के लिए आपको शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भेजा है। आप सामान्य भक्तों में से नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपको अमेरिका और यूरोप में जन्म दिलवाया। विश्व भर में कृष्ण भावनामृत के प्रचार अभियान में प्रभुपाद की सहायता करने के लिए। उन्होंने लगभग मजाक करते हुए कहा, तुम्हें यह कैसे पता चला? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, केवल अपनी बुद्धि के निरीक्षण से समझ लिया। न केवल आप सभी को चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, बल्कि साथ ही बड़ी सुंदरता से शील प्रभुपाद के अमेरिका आने की व्यवस्था भी की। जब कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए मंच सुसज्जित था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका भौतिक समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था, पर आज सभी अमेरिकी युवा भ्रमभंग होकर यह समझ गए थे कि धन सब कुछ खरीद नहीं सकता और सभी वास्तविक सुख की खोज में एक सकारात्मक विकल्प ढूंढने लगे थे। उसी समय शील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे। उसके बाद जो हुआ उससे भावी पीढ़ी परम पुरुषोत्तम भगवान की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उनकी ही दिव्य अवस्था के रूप में देखेगी। महाराज ने तीक्ष्ण दृष्टि से सीधे मेरी आंखों में देखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं थोड़ा शर्मिंदा और असहज अनुभव करने लगा और समझाना आरंभ किया, वास्तव में यह मेरी अपनी कल्पना नहीं। कई बार उन्होंने मुझे रोक दिया। क्षमा प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है,
तुमने जो कहा वह सही और अर्थपूर्ण दोनों ही है। श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन शाम को दर्शन देते थे। ऋषिकेश भारत के मुख्यतम धार्मिक स्थलों में से एक था और वहाँ आध्यात्मिक पुष्टि और योग प्रशिक्षण के लिए अनेक तीर्थयात्री आते थे। जब उन्होंने सुना कि श्री प्रभुपाद दर्शन दे रहे हैं तो वे उनके दर्शन करने के लिए और उनसे सुनने के लिए आ पहुँचे। प्रभुपाद मुख्यतः भगवत गीता से प्रवचन किया करते थे। अधिकतम तीर्थयात्री निर्विशेषवाद से दिग्भ्रमित थे और नहीं मानते थे कि परम सत्य एक परम व्यक्ति है या उनका कोई रूप है। पर प्रभुपाद ने प्रभावशाली ढंग से बताया कि भगवान एक व्यक्ति है, परम पुरुष श्री कृष्ण। अनेक श्रोताओं के पास प्रश्न थे। प्रभुपाद हमेशा एक प्रश्न का बुद्धिमानी और मृदु भाषा में उत्तर दिया करते, पर जिससे कि उनकी सेहत पर अत्यधिक बल ना पड़े। तमाल कृष्ण महाराज और त्रिविक्रम महाराज दर्शन का समय 1 घंटे तक ही सीमित रखते, शाम के 5 से 6 बजे तक। इसके बाद वे सभी को जाने के लिए कहते और प्रभुपाद को नीचे उनके कमरे में ले जाते। फिर भी कई लोग वहां रह जाते और भक्त उनके साथ बैठकर उनके प्रश्नों के उत्तर देते। मैं अभी भी एक नया भक्त ही था और स्वयं को अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों के सामने प्रचार करने के लिए योग्य नहीं समझता था, पर मेरी इच्छा थी, इसीलिए मैं इन सत्रों में बैठा करता था। और एक दिन जब मैंने एक भगवा वस्त्रधारी युवा साधु को देखा तो उससे जाकर बात करने का निर्णय किया। भारत में अधिकतम साधुओं के समान वह भी एक निर्विशेषवादी व्यक्ति था। हमने मित्रवत तरीके से बात करना आरंभ किया और जब उसने मुझे बताया कि जीवन का लक्ष्य परम सत्य ब्रह्म में लीन होना है तो भक्ति केवल उस लक्ष्य को प्राप्त करने का अस्थायी और प्रारंभिक माध्यम है, तो मैंने इसका जोरदार विरोध किया। मैंने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कहा, वदन्ति तत् तत्त्वविदस्, और बताया कि परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होता है, निर्विशेष ब्रह्म, हृदयस्थ परमात्मा और परम पुरुषोत्तम भगवान। मैंने उसे बताया कि यह विभिन्न लक्षण विभिन्न अनुभूतियों के कारण अलग अलग हैं। जब व्यक्ति परम सत्य को भौतिक जगत को नकारने के माध्यम से समझता है, नहति नहति, यह नहीं के तरीके से, तो व्यक्ति भौतिक जगत से बाहर जाकर भगवान की ज्योति और ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाता है। यद्यपि जिस प्रकार एक व्यक्ति जो लंबे समय से अंधकार में रहा हो वह सूर्य के सामने लाए जाने पर अंधासा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यदि तुम इस भौतिक जगत के अंधकार में लंबे समय तक रहे हो तो आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के तीव्र प्रकाश के कारण तुम्हें आगे का स्थान नहीं दिखाई देगा। अगर व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसे एक योग्य गुरु के द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वह जान पाता है कि परम सत्य को ढूंढने का उसका अपना बाह्य प्रयास विफल रहा और उसे अष्टांग योग के माध्यम से इंद्रियों के विषयों से दूर करते हुए अपनी चेतना को भीतर की ओर प्रतिबिंबित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। अंततः सिद्धि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान का हृदय में स्थित परमात्मा के रूप में दर्शन कर पाता है और स्वाभाविक रूप से उनकी शरण लेता है, उन्हें परम और स्वयं को शूद्र समझते हुए। मैंने कहा, यह शरणागति भगवान की भक्ति में सेवा का पहला स्तर है जो उस व्यक्ति को कृष्ण के परम आकर्षक परम पुरुषोत्तम श्री भगवान के रूप का दर्शन प्राप्त करती है। मैंने उसे बताया कि यह परम आध्यात्मिक सिद्धि है। ब्रह्मज्योति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। जब हमारी वार्ता संपन्न हुई और वह साधु चला गया तो मैं नीचे बड़ा प्रसन्न और संतुष्ट होकर लौटा। मुझे लगा कि मैंने निर्विशेष विचारधारा को परास्त कर दिया। पर जब उपेंद्र प्रभु ने मुझे आकर कहा कि श्रील प्रभुपाद मुझे बुला रहे हैं तो मेरे मन की लहर टूट गई। मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि उस साधु के साथ मेरी चर्चा ठीक प्रभुपाद के कमरे के बाहर ही हो रही थी। मुझे याद आया, वास्तव में मैं चिल्ला ही रहा था। मुझे लगा कि शायद प्रभुपाद ने मेरी बातें सुन ली होंगी और मुझ पर क्रोधित होंगे। मेरा हृदय चिंता से धड़कता जा रहा था और उनकी फटकार सुनने के लिए मैं तेजी से भागा। उनके कमरे में प्रवेश करके मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, उन्होंने पूछा। तुम क्या कर रहे थे?
शिल प्रपात, मैं प्रचार कर रहा था। तुम क्या प्रचार कर रहे थे? मैंने संक्षिप्त में बताया कि क्या हुआ था और फटकार की प्रतीक्षा करते हुए फर्श पर देखने लगा, पर प्रपात शांत रहे। कुछ मिनटों के बाद मैंने ऊपर देखा और देखा कि प्रपात मुझे देख रहे थे। शिल प्रपात, मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, जो तुमने कहा वह बहुत अच्छा और बिल्कुल सही था। मुझे बड़ी प्रसन्नता और राहत का अनुभव हुआ। एक रात को मैं प्रपात की सेवा कर रहा था। वे अनुवाद करना रोककर लेट गए। सामान्यतः वे लेटने के तुरंत बाद सो जाते थे, पर इस बार वे जाग रहे थे, इसलिए मैंने उनके पैरों की मालिश करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे क्या सीखा? पहले तो मैं थोड़ा विकल रह गया। प्रभात ने पहले मुझसे कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। मैंने घबराते हुए कहा, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। श्रील प्रभुपाद शांत थे। थोड़े समय रुकने के बाद मैंने कहा, हम उनके नित्य दास हैं। उन्होंने शांति से कहा। मैंने इससे उनकी स्वीकृति जाना और आगे कहा, इसलिए हमारे अस्तित्व का उद्देश्य उनकी सेवा करना है। यह सेवा भक्ति कहलाती है और जो हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। हाँ, प्रभुपाद ने धीमे स्वर में कहा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति है। प्रेम हर किसी के हृदय में है। हर कोई किसी न किसी से प्रेम करना चाहता है। यह प्रेम केवल कृष्ण के लिए होता है और जब यह कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को अर्पित कर दिया जाता है तो इसे काम कहते हैं। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्री चैतन्य चरितामृत। स्वयं की इच्छाओं को पूरा करना काम अथवा भोग वासना है, पर कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने की इच्छा करना प्रेम कहलाती है। मैंने यह श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था और इससे पहले के श्लोक को मैंने कहा, अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतमः प्रेम निर्मल भास्कर। इसलिए प्रेम और काम दोनों ही बहुत भिन्न हैं। काम वासना पहले गहरे अंधकार के समान है, पर प्रेम एक उज्जवल सूर्य के समान है। कुछ क्षणों बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, वासना, संभोग, वासना की इच्छा इस प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। यह आनंद जो व्यक्ति संभोग जीवन से प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसका करोड़ों करोड़ों गुना अधिक आनंद कृष्ण के साथ प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करने से किया जा सकता है। केवल अपना प्रेम कृष्ण को अर्पित करने से व्यक्ति अपने हृदय में जिस सुख को प्राप्त करता है वह उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। धमाल कृष्ण महाराज ने श्रील प्रभुपाद से अनेक प्रश्न किए। कुछ प्रबंधन संबंधी थे और कुछ आध्यात्मिक विषयों पर। मैं यह देखकर अचंभित था कि किस प्रकार वे प्रभुपाद से प्रश्न करते और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस तरह प्रभुपाद से ऐसे प्रश्न कर पाऊंगा। एक दिन मैं महाराज के ऑफिस में बैठकर जप कर रहा था, जब वे पत्रों के संपादन कर रहे थे जो उन्होंने प्रभुपाद की ओर से लिखे थे। जब उन्होंने कार्य समाप्त कर ऊपर देखा और पाया कि मैं उन्हें देख रहा था, वे मुस्कुराए। मैं पहले से ही उनके प्रति प्रगाढ़ प्रशंसा का अनुभव कर रहा था और जब वे मुस्कुराए मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, आप कितने प्रतिभाशाली हैं। आप जो भी करते हैं एकदम उत्तम होता है। तुम ऐसा क्यों कहते हो? उन्होंने पूछा। श्री प्रभुपाद से, आप जैसे प्रश्न करते हैं वह अद्भुत है। मैं आपकी बुद्धि की दाद देता हूँ। इसमें बुद्धि का प्रश्न ही कहाँ है? उन्होंने कहा, यह जानने की निष्कपट इच्छा का प्रश्न है। अगर तुम्हारे पास एक निष्कपट प्रश्न है तो पूछ लो, और उनका उत्तर देने के लिए श्रील प्रभुपाद से बेहतर व्यक्ति और कौन हो सकता है। मैंने उन्हें मायापुर के विषय में बताया। जब मैंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि अगर महात्मा गांधी कृष्ण भक्त बन गए होते तो भारत की क्या स्थिति होती, श्रील प्रभुपाद नाराज लगे और उन्होंने बंगाली में कहा, अगर मेरी पत्नी होती तो मेरा पुत्र भी हो सकता था। दूसरे शब्दों में, कल्पना करने से कोई लाभ नहीं है। मैंने महाराज से कहा कि मुझे इतनी नासमझी का अनुभव हुआ कि मैंने तब से आज तक कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, यह सोचते हुए कि कहीं यह मेरी नासमझी को और अधिक उजागर ना कर दे। केवल पूछने के लिए ही प्रश्न ना पूछो, महाराज ने कहा, निष्कपटता के साथ कुछ जानने के लिए प्रश्न पूछो। यह प्रश्न पूछने की कला है। कई बार जब वरिष्ठ भक्त श्रील प्रभुपाद के कमरे में एकत्र होते तो वे स्वाभाविक रूप से भक्ति के विषय में उन्हें उपदेश देते। ऐसे एक समय जब मैं उस समूह में बैठा था, तब प्रभुपाद ने कहा कि एक आदर्श प्रचारक के वैदिक विचारधारा की 6 शाखाओं षड दर्शन की उचित समझ होनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की, अगर वह
उन्हें उचित रूप से समझ लेता है तो वह समझ सकता है कि सभी वेदों का अंतिम उद्देश्य भक्ति है। केवल तभी व्यक्ति वैदिक ज्ञान के निष्कर्ष को प्रदान करने के योग्य बनता है। सुनते सुनते एक प्रश्न मेरे मन में आया। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में बताया था कि वैदिक विचारधारा की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक हैं, तो कैसे एक व्यक्ति समझ सकता है कि वे शाखाएं भी कृष्ण भक्ति के परम उद्देश्य होने को निष्कर्ष बताती हैं। मुझे अभी भी सबके सामने प्रश्न पूछने में हिचक होती थी, इसलिए मैं शांत बना रहा। लेकिन एक रात जब मैं प्रभुपाद के साथ अकेला था, मुझे तमाल कृष्ण महाराज की सलाह याद आई। मैंने साहस करके पूछा, श्री प्रभुपाद, अपनी पुस्तकों में आप बताते हैं कि षड दर्शन की 6 में से 5 विचारधाराएं नास्तिक समझी जाती हैं, और श्रीमद् भागवतम के आरंभ में नारद मुनि व्यासदेव जी से कहते हैं कि 6वीं शाखा वेदांत भी निर्विशेषवाद से प्रभावित है, इसलिए यह भी सिद्ध विचारधारा नहीं है। तब उन्हें पढ़ना अनिवार्य क्यों है, और वह ज्ञान हमारे लिए लाभकारी कैसे होगा? क्या यह अन्य विचारधाराओं के प्रतिपादकों को परास्त करने के लिए है? श्रील प्रभुपाद मेरे प्रश्न से प्रसन्न जान पड़े और उन्होंने समझाया, नहीं, हमारा मुख्य कार्य दूसरों को परास्त करना नहीं है, पर यह तथ्य स्थापित करना है कि कृष्ण भक्ति, कृष्ण महानामृत ही सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्य है। भौतिक जगत आध्यात्मिक सत्य का विकृत प्रतिबिंब है। हमें यह समझना होगा कि इस जगत में जो कुछ भी है उसका स्रोत आध्यात्मिक जगत में है। जब हम वृक्ष प्रतिबिंब में हरी पत्तियों, लाल फूल और पीले फल देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वे सभी असली वृक्ष में भी होंगे, अन्यथा वे प्रतिबिंब में कैसे हो सकते हैं? हर वस्तु आध्यात्मिक जगत से आई है। जो भी इस भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में भी अपना अस्तित्व है, उसका अस्तित्व है। सर्वोच्च दृष्टिकोण इस प्रकाश में वस्तुओं को देखने में है। वेदों को कृष्ण के स्वरूप को उजागर करने के लिए रचा गया है, और जीवों को उनके चरण कमलों पर लाने के लिए वास्तव में वैदिक विचारधारा की 6 शाखाएं धीरे धीरे समझ के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने के चरण हैं, और यह सर्वोच्च लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। 6 शाखाएं हैं। पूर्व मीमांसा, प्रारंभिक निष्कर्ष, इसे कर्म मीमांसा भी कहते हैं। न्याय, तर्क, वैशेषिक, परमाणु सिद्धांत, सांख्य, विश्लेषणात्मक अध्ययन, योग, भगवान से योग, और उत्तम मीमांसा, अंतिम निष्कर्ष, वेदांत। अगर आप इन्हें विचारधारा की स्वतंत्र शाखाएं ही समझते हैं और कृष्ण के साथ उनके संबंध के बिना ही पढ़ते हैं तो वे नास्तिक जान पड़ेंगी। यह 6 शाखाएं एक सीढ़ी के डंडों के समान हैं। सीढ़ियों के डंडे अपने आप में परम लक्ष्य नहीं हो सकते। उनकी वास्तविक उपयोगिता सीढ़ी के संबंध में है, और इस सीढ़ी का उद्देश्य परम ऊंचाई तक पहुंचना है, जो है कृष्ण भक्ति। वेद 3 प्रकार की समझ प्रदान करते हैं: कर्मकांड, ज्ञानकांड और भक्ति। आरंभ में व्यक्ति में इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग के माध्यम से सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है, और कर्मकांड विभाग हमें भोग करने का निर्देश देता है। जैसे आप कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त होते हैं। सही क्रिया भोग प्रदान करेगी और गलत क्रियाएं दुख। यह कर्म का नियम है, क्रिया और प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि भोग प्राप्त करने के लिए उचित रूप से कैसे कार्य किए जाएं, जो व्यक्ति को भौतिक जगत से उच्चतम क्षेत्र सत्यलोक में पहुंचाएं, जहां श्री ब्रह्मा का वास है। भोग के सभी प्रयासों के बाद भी व्यक्ति अंततः यह समझ जाता है कि वह कष्टों से बच नहीं सकता। अविच्छिन्न भोग इस जगत में संभव ही नहीं है। दुख अपने आप आते हैं और इनसे बचा ही नहीं जा सकता। जब व्यक्ति ये सोचना आरंभ करता है कि वह कष्ट क्यों भोग रहा है और इससे बाहर आने का प्रयास करता है, तो वह ज्ञान कांड के स्तर को प्राप्त करता है, और वैदिक विचारधारा की 4 शाखाओं के माध्यम से, जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग, वह धीरे धीरे इस भौतिक जगत से ऊपर उठकर भगवान के साथ हृदय में संबंध स्थापित करता है। न्याय के माध्यम से वह यह समझ पाता है कि यह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है, यानी दुखालय, और यह
कि भौतिक शरीर कष्ट प्राप्त करने का उत्तम उपकरण है। उदाहरण के लिए सोचिए कि आपकी छोटी उंगली या शरीर के किसी भी अंग को कष्ट देने के कितने तरीके हैं, पर आप पाएंगे कि कितने कम तरीके हैं उसे सुख देने के। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह भौतिक शरीर कष्ट भोगने का उत्तम यंत्र है। इसके बाद व्यक्ति यह सोचने लगता है कि यह भौतिक जगत वास्तव में है क्या, और वैशेषिक शाखा भी की विचारधारा के माध्यम से वह समझ पाता है कि यह दृष्टिगोचर भौतिक जगत वास्तव में सूक्ष्म कणों से बना है जो परमाणु कहलाते हैं, पर हमारे इंद्रियों के लिए वह विभिन्न रूप, आकार और अनुभूति ले लेता है। दूसरे शब्दों में, जो हमारी इंद्रियों को सत्य प्रतीत होता है वह सत्य नहीं है, इसलिए यह भौतिक जगत एक भ्रम है। इससे व्यक्ति वैदिक विचारधारा की अगली शाखा में पहुंचता है, और जो है सांख्य या विश्लेषणात्मक अध्ययन, जो इस जगत के पंच तत्वों से बने होने का वर्णन करता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और व्यक्ति के 5 इंद्रियों से बने होने का, जो है आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। जड़ तत्व इंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं और 5 इंद्रियों के विषयों का सृजन होता है। आकाश कान पर प्रभाव डालता है और स्वर का उत्पादन होता है। वायु त्वचा पर प्रभाव डालती है और स्पर्श उत्पन्न होता है। अग्नि आँखों पर प्रभाव डालती है और रूप उत्पन्न होता है। जल जीभ पर प्रभाव डालता है और स्वाद उत्पन्न होता है, और पृथ्वी नाक पर प्रभाव डालती है और गंध उत्पन्न होती है। 5 कर्मेंद्रियां भी होती हैं जिनके द्वारा हम इस जगत में सक्रिय होते हैं। वे हैं हाथ, पाँव, वाणी, गुदाद्वार और जनेंद्रियां। इस प्रकार सांख्य विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति 20 तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है, या भौतिक जगत के पहलुओं का, और फिर इनके परे 3 सूक्ष्म तत्वों को समझता है, जो है मन, बुद्धि और अहंकार, और इसके बाद महत तत्व, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति है जिससे सृष्टि का सृजन होता है। इन 24 प्राकृतियों के माध्यम से सांख्य दर्शन संपूर्ण भौतिक प्रकृति का विश्लेषण करता है। फिर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ये सभी 24 प्राकृत्य वस्तु जगत में वस्तुनिष्ठ हैं और बिना विषय के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं या आत्मा वह विषय है। पूरे भौतिक जगत का विश्लेषण किया जा चुका है, पर उसमें आत्मा नहीं प्राप्त की गई, क्योंकि वह दूसरे जगत से आती है, आध्यात्मिक जगत से, और उसका स्रोत है परमात्मा या परम पुरुषोत्तम भगवान। इस प्रकार सांख्य विचारधारा व्यक्ति को इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक सत्य तक ले जाती है। इस तथ्य की समझ की आत्मा परम पुरुषोत्तम भगवान का अंश है, व्यक्ति को ज्ञान कांड के अंतिम पहलू पर लाती है, जो कहलाता है योग। योग वह विधि है जिससे आत्मा का परमात्मा से या परम पुरुषोत्तम भगवान से संग होता है, इसलिए यह योग कहलाता है। इस प्रकार योग के 8 स्तर या अंग होते हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। अंतिम स्तर समाधि में है। व्यक्ति परमात्मा का अनुभव करता है, जो हर जीव के हृदय में स्थित परम भगवान है। अपनी लघुता और भगवान की प्रभुता को समझने पर व्यक्ति का सिर स्वतः ही झुक जाता है और वह भगवान को शरणागत हो जाता है। भगवान के प्रति यह शरणागति भक्ति की आधारशिला है। भक्ति वैदिक विचारधारा की अंतिम शाखा का प्रमुख पहलू है, और यह वैदिक विचारधारा की 6ठी शाखा के माध्यम से समझाई गई है। यह उत्तर मीमांसा कहलाती है, अर्थात अंतिम निष्कर्ष। इसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन वेदांत सूत्र पर आधारित है, जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रसंग देते जान पड़ते हैं। पर वेदांत सूत्रों की स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवतम में श्रील व्यासदेव यह स्थापित करते हैं कि भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा वेदांत विचारधारा का अंतिम विषय है। इस प्रकार भक्ति व्यक्ति को मुक्ति से भी आगे ले जाती है और भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न कर देती है। इस प्रकार से कर्मकांड और ज्ञान कांड के माध्यम से व्यक्ति भक्ति के अंतिम बिंदु पर पहुंचता है, जो है परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमयी सेवा। यह वैदिक
विचारधारा की सही 6 शाखाओं की सर्वोत्तम समझ है। एकादशी का वह दिन जिसमें हम उच्च आध्यात्मिक केंद्रण के साथ हर प्रकार की दालों और अनाजों से परहेज करते हैं। भक्तों को इस दिन एकादशी होने की सूचना नहीं थी और नाश्ते में उन्होंने अन्न प्रसाद ले लिया था। इसके बाद जब हमें एकादशी का पता चला और मैंने शिल प्रपात को सूचित किया तो वे बहुत नाराज हुए। उन्होंने प्रद्युम्न प्रभु को बुलाकर कहा, ऐसे पंडित के होने का क्या फ़ायदा जो यह भी नहीं पता कर सकता कि एकादशी कब है। जब तमाल कृष्ण महाराज ने शिल प्रपात से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए तो उन्होंने कहा कि अगले दिन उपवास करना उत्तम रहेगा। उन्होंने अन्नाहार नहीं किया था, लेकिन चूंकि हम उस दिन एकादशी का पालन नहीं कर रहे थे तो उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी हमारे साथ अगले दिन उपवास किया। वास्तव बाद में मुझे वैष्णव उपदेश पुस्तिका हरिभक्ति विलास में पढ़कर यह ज्ञात हुआ कि 8 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को एकादशी के पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर प्रभुपाद ने हमारे लिए फिर भी उपवास रखा जबकि वे 80 साल के थे। अगले दिन शिल प्रभुपाद ने मुझे एकादशी महाभोग बनाना सिखाया। उन्होंने मुझे कोतू और सिंघाड़े का आटा लाने के लिए कहा और कोतू के आटे से पूरियाँ और सिंघाड़े के आटे से पकौड़े और हलवा बनाना सिखाया। उन्होंने कोतू के आटे से पूरी के लिए आटा लगाया और उन्हें घी में तला। सिंघाड़े के आटे के बारीक कटे पत्ता गोभी के साथ सबसे स्वादिष्ट पकौड़े तैयार हुए। फिर उन्होंने कुछ आलूओं के टुकड़े किए जिसे उन्होंने तला और साथ ही कुछ सब्जियां भी पकाई और टमाटर की चटनी भी बनाई। अंततः उन्होंने सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया। इस प्रकार एकादशी महाभोग तैयार हुआ। सभी भक्त आनंद से भर गए। यह उन विरले अवसरों में से था जब श्रील प्रभुपाद ने सब कुछ अकेले ही पकाया था। मैंने केवल सब्जियों को काटने और धोने में ही प्रभुपाद को आवश्यक सामान उपलब्ध कराने की में सहायता की थी और अन्य भक्त केवल शांति से बाहर बैठे देख रहे थे। अगले दिन श्रील प्रभुपाद ने मुझे बाटी चरचरी बनाने के लिए कहा, जिस प्रकार उन्होंने मुंबई में मुझे बनाना सिखाया था। उन्हें पेट की अनेक समस्याएं थी और यह बड़ा गरिष्ठ व्यंजन था क्योंकि उसमें बहुत सारा घी और मिर्ची डाली जाती थी। इसलिए मैंने अत्यधिक मिर्च न डालने का निर्णय किया। जब मैंने उन्हें परोसा तो उन्होंने एक निवाला लिया और तुरंत ही क्रोधित हो उठे। मैंने स्वयं तुम्हें यह बनाना सिखाया था, उन्होंने कहा, और तुम भूल गए। तुम कैसे भूल सकते हो जब मैंने स्वयं तुम्हें सिखाया था। उस पूरे दिन जब भी मैं उनके पास गया उन्होंने यही दोहराया, मैंने तुम्हें स्वयं बनाना सिखाया था और तुम भूल गए। मेरे स्वयं सिखाने पर भी तुम कैसे भूल सकते हो। अगले दिन भी शिल प्रभुपाद पूछते रहे, तुम कैसे भूल सकते हो जब मैंने ही तुम्हें पकाना सिखाया था। पर इस समय मैं उनकी वाणी से समझ सकता था कि उनका गुस्सा दूर हो चुका था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं भूला नहीं था, पर उनके पेट की स्थिति को जानकर मैंने कम मिर्ची का उपयोग किया था। उन्होंने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और पूछा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर उन्होंने समझाया, जब तुम बहुत सारा घी डालते हो तो बहुत सारी मिर्ची डालनी ही चाहिए क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काटते हैं। घी गरिष्ठ है और मिर्ची तीखी है, पर दोनों को एक साथ डालने पर दोनों एक दूसरे के प्रभाव को काट देते हैं। मैंने इस घटना से 2 सबक सीखे। पहला यह है कि बहुत सारा घी डालने पर साथ में बहुत सारी मिर्च का भी उपयोग करना ही चाहिए। घी को पचाने के लिए मिर्ची की आवश्यकता होती है। पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मैंने ये सीखा कि प्रभुपाद जब कुछ सिखाएं तो उसे सदा याद रखना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए। जूहू में श्रील प्रभुपाद हर रात अनुवाद करते थे। उनके दल के भक्त हर समय उनके साथ रहते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवा के लिए उनके साथ उपेंद्र प्रभु रात 10 से 12 बजे तक रहते और मैं 2 बजे तक और प्रमाण महाराज 2 से 4 बजे तक और फिर तमाल कृष्ण महाराज आते। यूँ तो भारत में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं, पर ऋषिकेश चूँकि हम हिमालयों की तलहटी पर था इसलिए बड़ा मनोरम था और वहाँ उज्ज्वल सूर्य और सामान्य तापमान हुआ करता था। पर एक दिन आकाश में गहरे बादल एकत्र हो गए और बिजली कड़कने लगी। इसके बाद ही एक भारी तूफान आया और उसके साथ रात भर वर्षा हुई। तूफान में अनेक पेड़ उखड़ गए और बिजली चली गई थी। बिजली के तार टूट गए और कहा जा रहा था कि उनके ठीक होने का समय नहीं बताया जा सकता। मौसम के ऐसे आकस्मिक बदलाव के कारण हम सभी चिंतित थे। हमने कमरे में मोमबत्तियां लगाई पर बिजली के बिना प्रभुपाद अनुवाद नहीं कर पा रहे थे। लगभग 1 बजे मेरे सेवा
समय के दौरान प्रभुपाद ने घंटी बजाई। मैं उनके बिस्तर के पास गया और मच्छरदानी उठाकर उनसे पूछा कि मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। मैं उनकी बात सुनने के लिए उनके समीप गया और एक कोमल वाणी में उन्होंने जो कहा उसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, मुझे कृपया वृंदावन ले चलो। मैं वृंदावन में शरीर छोड़ना चाहता हूँ। मैं अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। मैं नीचे भागा और तमाल कृष्ण महाराज को उठाकर लगभग चिल्लाते हुए उन्हें प्रभुपाद की बात बताई। वे बिस्तर से कूदकर ऊपर गए और उन्हें भी प्रभुपाद ने वही बात बताई। कृपया मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है। मैं अपना शरीर वृंदावन में ही छोड़ना चाहता हूँ। श्री प्रभुपाद का स्वास्थ्य खराब था, पर हम में से किसी ने भी उनकी अस्वस्थता को इतना गंभीर नहीं जाना था कि वे अपना शरीर छोड़ सकते हैं। हम सभी ने सोचा था कि यह एक अस्थायी कष्ट है और जल्दी ही सुधर जाएगा। हम विश्वस्त थे कि ऋषिकेश की यात्रा ही उनकी आवश्यकता थी और उनकी सेहत कुछ विश्राम करने पर ठीक हो जाएगी। हम सभी घटनाओं के ऐसे क्रम से सुन्न रह गए थे। हमने उसी रात इतने क्षुब्ध और भारी हृदय के साथ सब सामान बांधा कि एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन हम दिल्ली के लिए निकले, वहाँ रात भर रुके और अगली सुबह ही वृंदावन के लिए निकल पड़े। वृंदावन के भक्त श्रील प्रभुपाद के मानो आकस्मिक आगमन पर प्रसन्नचित हो उठे, पर लाल एम्बेसडर के कृष्ण बलराम मंदिर पर आते ही कीर्तन कल्पना के परे उत्साही हो गया और सभी भक्त आनंद में नृत्य करने लगे। मैं भी कीर्तन में खिंचा चला गया और भक्तों के साथ गाने और नृत्य करने लगा और भूल गया कि हम वहाँ आए क्यों हैं। दर्शन करने के बाद श्री प्रभुपाद अपने कक्ष तक गए और भक्तों की भीड़ उनके पीछे पीछे। ये चैप्टर 7 शेष होता है। अब कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसमें वृंदावन में प्रभुपाद की लीलाओं का और भक्तिचरण स्वामी महाराज का उनके साथ एसोसिएट करने का पूरा दृष्टांत होगा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रील प्रभुपाद।